नमस्कार। टेक न्यूज़ के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड दुनिया भर की न्यूज़ से ठसाठस भरा हुआ है। हम देखेंगे एआई के क्षेत्र में लेटेस्ट क्या हो रहा है। हम एक एआई के साथ बात भी करेंगे। हम देखेंगे कि प्रोग्रामर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और इसका सबसे तेज़ तरीका क्या है। हम ये देखेंगे कि नई गाड़ियों की खरीद फरोख्त में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हम भविष्य की गाड़ियों के बारे में बात करेंगे और उनमें देखेंगे क्या नवीन तकनीकें और उन्नत पदार्थों का इस्तेमाल किया जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे कुछ ब्रांड नवीनतम मॉडलों में ड्राइविंग के मज़े को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे उपग्रह संचार की नवीनतम खबरों की। इसके बाद हमारे पास एक न्यूज़ है जो कि उन लाखों लोगों के लिए खबर है जिनको डांस देखना या करना पसंद है। हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे कंपनियां आपके ऑनलाइन ऑर्डर किए गए पैकेजेस जो हैं उनको डिलीवर करने के लिए बिल्कुल रेस लगा रही हैं। फिर हम एक व्यक्ति की बात करेंगे जो ढूंढ रहे हैं अपना गड़ा हुआ खजाना, जिसका मूल्य अभी $500 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर ये भी कम नहीं है तो हम चर्चा करेंगे हरित प्रौद्योगिकीकरण में उन्नतियों की, और साथ में हम देखेंगे कि अमेरिकी सरकार कैसे अपने लोगों को H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रही है। और फिर हम देखेंगे कि आप और आपके परिवार में किसी का मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से कोई पीड़ित क्यों हो सकता है, तो ये आपको समझने में हम मदद करेंगे। एक गर्मा गर्म कॉफ़ी का प्याला बना लें, आराम से बैठ जाएं और तैयार हो जाएं। मैं हूँ रुपेंद्र, यह है कविता फील्ड। चलिए शुरू करें। हम शुरुआत करते हैं अपने एआई और नए टेक्नोलॉजी के सेक्शन से। हमारी पहली न्यूज़ है एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके रखा है। जी हम बात कर रहे हैं ओपन एआई की। ओपन एआई ने एक नया उन्नत O1 मॉडल और ChatGPT प्रो सब्सक्रिप्शन की शुरुआत की है। ये जो ओपन एआई का जो नया O1 मॉडल है, इसके अंदर छवि विश्लेषण या फिर इमेज एनालिसिस की क्षमताएं हैं, और ख़ासकर इसमें जो गलतियां हैं बात करते हुए या एनालिसिस करते हुए ये काफ़ी कम होंगी। इनका कहना है कि जटिल कार्यों में 34% तक इसमें त्रुटियां कम आएंगी। साथ में इन्होंने ChatGPT प्रो सब्सक्रिप्शन की शुरुआत की है। ये सब्सक्रिप्शन मूल रूप से गहन अनुसंधान स्तरीय उपयोग या पेशेवर लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। इन उन्नत सुविधाओं के असीमित उपयोग के लिए आपको $200 प्रति माह की कीमत देनी होगी, जो कि करीब 17,000 रुपये प्रति माह के करीब आता है। तो आपको सोचना यह है कि आपके पास $200 प्रति माह का काम है या नहीं है। अगर आप एक अनुसंधान केंद्र हैं तो काफ़ी हो सकता है आपके पास काम ऐसा हो जो कि आपको ChatGPT प्रो का जो एडवांस मॉडल है इसमें आपकी मदद कर सके। पर अगर आप एक उसको घरेलू रूप से एआई को यूज़ करते हैं तो शायद आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। ओपन एआई की एक और न्यूज़ में ओपन एआई ने एक और एआई लॉन्च की है जिसका नाम है सोरा। सोरा एक टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन टूल है जिसके द्वारा ओपन एआई फिल्म निर्माण के क्षेत्र में क्रांति लाने की उम्मीद कर रही है। अगर हम सोरा की वेबसाइट को खोलें, जिसको खुलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि इस टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन के टूल को इतने लोगों ने इस्तेमाल करना चालू कर दिया है कि आप देखेंगे ये इस पर काफ़ी वीडियोस डली हुई हैं और जो ये लोगों ने ही जनरेट की हैं।
और ये सब लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये वीडियोस चेंज होती रहती है, आप कल खोलेंगे तो अलग वीडियो दिखेंगे आपको। तो इसके अंदर आप देख ही सकते हैं ये वीडियो जनरेशन कैपेबिलिटीज़ हैं। ये सारी जो वीडियोस हैं टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को देके जनरेट की गई हैं। प्लस और प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। अगर आप प्लस में हैं, $20 प्रति माह की कीमत देते हैं तो आपको कुछ मिनट्स मिलेंगे, पर हर हफ्ते रीसेट हो जाएंगे। और अगर आप प्रो सब्सक्राइबर हैं, जैसे अभी हमने बात की $200 प्रति माह, तो आपको जो मिनट्स मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। अब इसका उद्देश्य है कि फिल्म निर्माण को आसान बनाना जो है OpenAI चाहती है। जो लोग फिल्म बनाना चाहते हैं उनके लिए लागत भी कम है और उनके लिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आना भी आसान है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक वीडियो बनानी है जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं ये डॉग्स घूम रहे हैं एक क्रिसमस ट्री के आगे, तो पहले मुझे इतने सारे डॉग्स को कहीं से लाना पड़ेगा, फिर मेरे को ये बर्फ़ का इंतज़ाम करना पड़ेगा, लोगों को पीछे खड़ा करना पड़ेगा, ये बिल्डिंग की लाइटिंग, क्रिसमस ट्री का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा एक अपने आप में एक एंडेवर है, बहुत बड़ी, बहुत जटिल। काफ़ी लोग लगते हैं इस चीज़ को अरेंज करने के लिए। लेकिन अब अगर मैं ये एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल के वीडियो जनरेट कर दूँ तो ये कुछ सेकंड में ही ये वीडियो जनरेट हो गई है। तो मेरे को एक आइडिया से इस वीडियो तक पहुंचने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ज़्यादा चीज़ें भी नहीं सीखनी पड़ी, सॉफ्टवेयर नहीं सीखना पड़ा और ज़्यादा रिसोर्सेज जैसे कि डॉग्स को कैसे लेकर आना है, कुत्तों को कैसे लेके आना है, क्रिसमस ट्री कैसे लेके आना है, इन चीज़ों के बारे में समझने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत आसान बनाया था, एक आम इंसान के लिए काफ़ी आसान बनाया था वीडियो को बनाना। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अगर आप इसको काफ़ी जटिल सीन दे दें जिसके अंदर काफ़ी गतिविधियां हो रही हैं, काफ़ी लोग इधर उधर जा रहे हैं या बातें कर रहे हैं या हाथ हिला रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो उसमें कई बार ये कंफ्यूज हो जाती है। ये जाहिर है कि धीरे धीरे ये बेहतर होती जाएगी, ये तो उसका पहला वर्जन ही है। एक और जो इशू आ रहा है इसके अंदर, जिस बात पे काफ़ी चिंता है कि अब क्योंकि मैं एक वीडियो अकेला बना सकता हूँ, आप एक वीडियो अकेले ही बना सकते हैं। और अगर आपने एक मूवी बनानी है, एक फिल्म बनानी है, तो आप वो भी कर सकते हैं इसको यूज़ करके। तो जो पूरे मूवी स्टूडियो है उसमें इतने लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, उनकी नौकरियों का क्या होगा। तो इस बात की चिंता काफ़ी लोगों को है कि अगर अब एक मूवी को बनाने में 500 लोग नहीं लगते, 2 लोग मिलकर ही मूवी बना देते हैं, तो बाकी बचे हुए लोगों की नौकरियों का क्या होगा। तो ये जॉब से रिलेटेड चिंताएं बढ़ गई हैं, जो कि जाहिर है कि ये तो काइंड ऑफ होना ही था जैसे जैसे AI आती जा रही है। लेकिन एक और कारण है जो चिंता के बढ़ने का, वो ये है कि गलत सूचनाओं के इंटरनेट पे फैल जाने का। अब जैसे कि आप देखें कि ये वीडियो है जिसमें कि एक प्लेन में डॉग्स बैठे हुए हैं। अब किसी को अगर बताया ना जाए और बोल दें कि हमने 40-50 डॉग्स लाकर, कुत्ते लाकर हमने एक प्लेन में बिठाए ये वीडियो लेने के लिए, तो कोई मान भी सकता है कि हाँ ये हो सकता है किया हो। लेकिन ना तो ऐसा कुछ हुआ था और ना कभी ऐसा कुछ किया गया है। तो ये गलत सूचना है जो कि फैलाई गई है, जिसके ऊपर विश्वास करना बहुत आसान है। ये तो एक बहुत छोटा सा केस मैंने आपको बताया, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि अब ये वीडियो देखिए, इसके अंदर इतने लोग खड़े हुए हैं, हज़ारों में लोग खड़े हुए हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग, और वो किसी के लिए चीयर कर रहे हैं। इसके आगे कोई मंत्री की किसी इंसान की भाषण देते हुए की वीडियो जनरेट कर सकता है। तो हो सकता है ना तो वो भाषण हुआ और ना ये लोग थे, लेकिन जब आपने वीडियो देखी तो आपको भाषण भी दिख गया
और आपको ये लोग भी दिख गए जो ये चीयर कर रहे हैं, तो एक देखने वाले को लगेगा कि हाँ ऐसा तो कुछ हुआ था, और वो उस वीडियो को मान भी लेगा, उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये कोई रैली हुई थी जिसमें लोग ऐसे चीयर कर रहे हैं। तो इसको गलत सूचना कहती हैं, और ऐसी गलत सूचनाएं काफ़ी अब फैलने लग गई हैं इंटरनेट पर। इनको कैसे देखा जाए कि कौन सी चीज़ असलियत में हुई थी या कौन सी जो है वीडियो जनरेटेड है एआई से, इस पे काफ़ी लोग काम करें। इसका भी कोई हल नहीं निकला है, पर इस पे काफ़ी समझदार लोग जो है इस समस्या को सॉल्व करने के लिए इस पे काम कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका क्या हल निकलेगा। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को जनरेट करना, और बनाइए, मूवीज़ बनाइए अपनी। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि गूगल इतनी देर से क्या खिचड़ी पका रहा है। गूगल गया है 3D गेम्स की जनरेशन के ऊपर। गूगल ने जीनी 2 नाम की एआई बनाई है, और ये एआई सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से खेली जा सकने वाली 3D गेम बना सकती है। अगर आप ये देखें, इस वीडियो में कई एग्जाम्पल दिखेंगे आपको, जो कि जीनी 2 ने कई गेम्स बनाई हैं, और उससे पहले का एक छोटा सा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी दिखेगा जिसको इस्तेमाल करके जीनी 2 ने उस गेम को बनाया है। तो ये काफ़ी उन्नत या एडवांस्ड गेम बनाने की एआई है, जो कि इंटरेक्शन, जो उपभोक्ता के साथ इंटरेक्शन, जो कि आप देखेंगे कि यूज़र जो है उस गेम को अपने कीबोर्ड से, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे WSAD की से वो गेम के पात्र को चला भी रहा है। तो वो बेसिकली गेम में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसका जो मेन उपयोग है इस समय वो है रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और कहता है कि मेरे को कोई गेम बनवानी है, तो क्योंकि अभी एक आर्टिस्टिक चीज़ है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके क्लाइंट को पता ही होगा मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए, या आप वो जो बता रहे हैं आपको समझ भी आ जाए। तो एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके आप जल्दी से बोलें कि एक रोबोट वाली गेम बनाओ, एक नाव वाली गेम बनाओ, और आप उनको बोल सकते हैं आपको यही चाहिए था, या आपको रेड रोबोट, लाल रोबोट चाहिए था, या हरा रोबोट चाहिए था, या आपको ये नाव ऐसी चलती हुई चाहिए थी, या थोड़ा सा आपको तूफानी मौसम चाहिए था। तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इससे आप जो है क्लाइंट को चाहिए क्या एग्जैक्टली वो आप पता कर सकते हैं। तो इसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। जो आपका पहला मॉडल है जिसको आप एक पूरी गेम जिसके बेस पर आप बनाएंगे, वो आप मॉडल जो है बहुत एक्यूरेटली, बहुत जो क्लाइंट चाहता है एग्जैक्टली वो आप जल्दी से समझ सकते हैं इस प्रोसेस को यूज़ करके। ये देखिए आप कितनी सारी गेमें बना चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि ये जीनी जो है, जीनी 2, वो इस पे काम पूरा हो गया। अभी इस पे बहुत काम बाकी है। इसकी अगर हम इसकी सीमाओं के बारे में बात करें तो काफ़ी सीमाएं हैं इसकी अभी, जहाँ पे ये ठीक नहीं चल पाता। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। जैसे कि अभी ये सिर्फ 1 मिनट तक की ही गेम को चला पाता है। तो 1 मिनट बाद जहाँ पर भी आपका कैरेक्टर होगा, जो प्लेयर होगा, उसके बाद का जो वर्ल्ड है, जो दुनिया जहाँ पे वो खड़ा होगा, वो एआई को समझ नहीं आता कि आपके पहले एक सेंटेंस के प्रॉम्प्ट से आगे क्या दुनिया बनाए वो। तो वो 1 मिनट तक की दुनिया वो बना पाता है, उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है। तो अभी धीरे धीरे उसकी काबिलियत ये बढ़ेगी जैसे जैसे पे काम होगा। पर ये एक बहुत ही गेम चेंजिंग कदम है, जो कि काफ़ी गेम प्लेयर्स को काफ़ी पसंद आएगा। अब ये जाहिर है कि कई और कंपनियां हैं जो एआई के ऊपर काम कर रही हैं। हर कंपनी अपना अपना एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। सो मैं आपके आगे एक और कंपनी का प्रोडक्ट पेश करूँगा जो कि एआई को ही इस्तेमाल करता है। तो ऐसी ये कंपनी है 11 लैब्स, जिन्होंने मानव समान इंटरेक्शन के लिए एक कॉन्वर्सेशनल एआई बनाई है। तो ये क्रोम में ज़्यादा अच्छी खुलती है।
तो ये उनकी वेबसाइट है और अब हम मिलके इस AI से बात करते हैं। इनका दावा है कि एक मानव समान कॉन्वर्सेशन बात करी जा सकती है इसके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे एक ट्रेनर से जो कि है जेसिका। I'm a fitness coach, and I'm excited to help you on your fitness journey. Everyone's path to better health is unique, so I'd love to learn more about you. What's your main fitness goal right now? Are you looking to build strength, improve endurance, or something else? देखिए, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा, पर मुझे ये नहीं पता कि ये फिटनेस के लिए क्या करना होता है। मुझे आज तक कभी कोई फिटनेस कोच नहीं रखा मैंने, तो आप मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना है। That's great. I understand. It can be overwhelming starting a fitness journey. Let's take it one step at a time. To help me guide you, could you tell me a little about your current activity level? Are you mostly sedentary, or do you already do some exercise? देखिए, मैं तो रोज़ मिस्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जितना काम करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस पे है मेरी बॉडी इस टाइम। That's fantastic. It sounds like you're already very dedicated to your fitness. Since you're at such a high level, what specific areas are you looking to improve or maintain? 10 साल में शायद मैं 15 मिनट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जितना काम करता हूँ, पर आपको समझ आएगी होगी कि ये जो है AI काफ़ी तरह की कस्टमाइजेशंस अलाउ करता है। आप वॉइस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी चॉइस की वॉइस भी डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये तो सिर्फ सैंपल ही है। इसका एकीकरण या इंटीग्रेशन जो प्रमुख AI के मॉडल्स हैं गूगल के या ओपन AI के, उन सब के साथ ऑलरेडी इनका इंटीग्रेशन हो चुका है, कर दिया गया है, तो आपको इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस कंपनी का जो फोकस है वो है तेज़ स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच की प्रोसेसिंग को करना, जिससे कि लगे कि आप एक असली ह्यूमन से बात कर रहे हैं, असली इंसान से बात कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि आप जब बात करते थे किसी बॉट के साथ तो आपको पता चल जाता था कि हाँ ये एक बॉट है, पर इनका जो फोकस है वो ये है कि इनका लक्ष्य ये है कि आपको लगे कि एक वास्तविक कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो इसके कई उपयोग हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ सैम्पल्स तो दिए ही हुए हैं। आगे आपकी जो इमेजिनेशन है, जितना आप इसको आगे बढ़ाएं वो आपके ऊपर है, पर इसको ट्यूटर्स या शिक्षक या फिर ट्रैवल गाइड्स इन सब के लिए यूज़ किया जा सकता है। और लगता है कि इन्होंने जो सेटअप का प्रोसेस है, सेटअप का तरीका है, वो काफ़ी आसान बना दिया है। इनके पास टेम्पलेट्स आदि भी हैं जो आपको इसको सेटअप करने में मदद करेंगे। तो आपको बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट नहीं करना होगा। कुछ चीज़ें इन्होंने बनी बनाई रखी हुई हैं जिसको आपको सिर्फ चेंज करना होगा और आपका काम हो जाएगा। तो ऐसी और कई कंपनियां हैं। ये तो मतलब मैंने ऐसे ही देखा और मुझे लगा काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, तो आपको मेरे को दिखाने का मैंने कहा आपको दिखाता हूँ। एंड थोड़ा सा फन भी हो गया है। तो हम आगे चलते हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में सोचा है कि आप कंप्यूटर को प्रोग्राम करें, कोई ऐप बना लें, कोई वेबसाइट बना लें? और अगर आपने कभी सोचा है तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आया था? आपके दिमाग में पहला सवाल ऐसे ही आया होगा कि ये करना कैसे है, इसके लिए मुझे क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या सीखना पड़ेगा, इसके लिए कोई मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आई होंगी। तो अगर आपने कभी ये चीज़ें सोची हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। इस आर्टिकल के हिसाब से जो लेटेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश।
क्योंकि एआई जो है वो बोलने वाली भाषा से अब कोड जनरेट करने में सक्षम हो चुकी है। डेवलपर्स अब रोज़ ही इंग्लिश में बात करके कोड को जनरेट कर रहे हैं। वो कोड जो है जो उनकी पसंद की कंप्यूटर की भाषा है उसमें एआई जनरेट करेगी, और वो जो है उसको इंस्ट्रक्शन जो है एआई को जो कमांड्स हैं वो इंग्लिश में दे रहे हैं। तो इस करके एक नया कौशल जो है वो उभर के आया है और उसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट जो है, आप ये वर्ड जो है, ये शब्द काफ़ी जगह सुनेंगे। प्रॉम्प्ट एक कुछ नहीं है, एक कमांड है जो आप एआई को दे रहे हैं कि ये करो वो करो। जैसे भी हमने गेम वाली न्यूज़ देखी तो उसमें जो गेम का जो एक वाक्य जो हम दे रहे हैं वो भी एक प्रॉम्प्ट ही है। तो उस आपका वो प्रॉम्प्ट जो है वो एक इंस्ट्रक्शन है, वो एक एआई को एक कमांड है जो दी जा रही है, और वो कमांड जितनी ज़्यादा सटीक होगी उतनी ही सटीकता से एआई जो है वो कोड को जनरेट करेगा। तो अब ये एक स्किल बन गई है, कौशल बन गया है कि प्रॉम्प्ट को किस तरीके से सबसे ज़्यादा सटीकता के साथ बनाया जाए ताकि जो आपको कोड चाहिए बिल्कुल वही कोड मिले या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कोड मिले। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में समझें अगर आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में हैं या जाना चाहते हैं तो ये आपको मदद करेगी फ्यूचर में। और कई उद्योगों में ये कोडिंग को जो है ये काफ़ी सुलभ बना रहा है, क्योंकि अब आपको पहले कॉलेज जाने के लिए या 2-3 साल किसी एक चीज़ को पढ़ने के लिए उसके ऊपर 6 महीने लगाने के लिए की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई कोडिंग स्टार्ट करनी है, आपने कोई ऐप बनाना है, आप एआई को यूज़ करके, आप एआई का इस्तेमाल करके वो कोड जनरेट करा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोड कैसे काम कर रही है। पहले आपको बिल्कुल एक खाली पन्ने से स्टार्ट करना होता था कि सब कुछ आपने ही लिखना है। अब एआई आपके लिए कोड जनरेट कर देगी। आप बोल सकते हैं मेरे लिए एक वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट की कोड लिखो या एक ऐप की कोड लिखो, और वो कोड लिख देगी और आपको वो कोड पढ़ के समझनी होगी कि ये कोड काम कैसे करेगी। तो वो एक आसान काम है। अगर आप कंपेयर करें कि आपको मैं बोल दूं कि कोड बिल्कुल स्टार्ट से लिखो, तो वो ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसलिए अब प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा इजी हो गया, उनको उस चीज़ को समझना ज़्यादा इजी हो गया है, आसान हो गया है। और इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, एनवीडिया या माइक्रोसॉफ्ट, इनके जो सीईओ हैं वो बेसिकली समर्थन कर रहे हैं कि ये ह्यूमंस या इंसानों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई ये जो कंप्यूटिंग है, ये जो एआई जो कोड जनरेट कर रही है बोलने वाली भाषा को यूज़ करके को इस्तेमाल करके, इसका समर्थन कर रहे हैं। और अभी ये इंग्लिश है, पर आप देखिए जैसे अभी हमने पहले भी ये कॉन्वर्सेशनल एआई से बात की, हिंदी में बात की, उसको इंग्लिश में जवाब देना आता, उसको हिंदी में जवाब देना नहीं आता, लेकिन वो हिंदी समझ रही थी। इसी तरीके से अभी धीरे धीरे कुछ टाइम दीजिए, वो हिंदी में भी आप उसको कोड लिखने को बोल सकते हैं, तो वो हिंदी में भी समझ पाएगी और हिंदी भी समझ पाएगी और हिंदी से भी वो कोड लिख पाएगी। सिर्फ थोड़े टाइम की बात है। चलिए अब हम चलते हैं परिवहन तथा ऊर्जा की तरफ। हमारी पहली स्टोरी होगी बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन माइनर मारा होल्डिंग्स ने टेक्सास का एक विंड फार्म एक्वायर कर लिया है, और ये विंड फार्म जो है ये इनकी डेटा माइनिंग में जो ऊर्जा की इस्तेमाल होता है उसमें मदद देगा। ये ऊर्जा अब इस विंड फार्म से आएगी। अब क्योंकि ये विंड फार्म पहले जो है लोगों को ऊर्जा देता था, तो अब उन्होंने योजना बनाई है कि अब इस विंड फार्म को जो पब्लिक ग्रिड है, जो जिससे कि लोगों को बिजली मिलती थी, अब उससे इसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब ये प्राइवेट ओनरशिप हो गई है इसकी।
ये कंपनी ने इसलिए किया है क्योंकि उनके कुछ उद्देश्य हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हैं, उनको हासिल करने में ये मदद करेगा खासकर, और साथ में जो बिटकॉइन माइनिंग की जो लागत है उसमें भी कमी आ जाएगी, क्योंकि अभी ये रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं विंड फार्म से आती हुई, तो उसकी लागत में कमी आ जाएगी। और ये कहते हैं कि ये बिटकॉइन माइनिंग इसको सिर्फ 30% समय तक के लिए ही संचालित करेंगे। जो बाकी बचे हुए 70% जो एनर्जी बनेगी, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, विद्युत ऊर्जा बनेगी, वो उसको भी उन्होंने कैसे उसका इस्तेमाल करना है वो भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, खुलासा नहीं किया उसका, कि वो उसको स्टोर करके रखेंगे, बचा के रखेंगे उसको बेचने के लिए, या फिर कभी उस समय के लिए जब विंड फार्म चल नहीं पा रहा, क्योंकि विंड फार्म आखिरकार आपकी विंड के ऊपर निर्भर करता है, हवा की रफ्तार पर निर्भर करता है। जब हवा की रफ्तार कम है तो विंड फार्म इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट करता, तो हो सकता है वो चाहते हो कि जो स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो तब हम यूज़ करें। अभी क्लियर नहीं हुआ क्या करेंगे वो, पर अभी सिर्फ वो 30% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ही यूज़ करेंगे विंड फार्म से जनरेट होती है। पर ये बहुत अच्छा कदम है, कंपनियां धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ जाने लगी हैं, क्योंकि उनको पता है कि उससे उनकी जो चलाने की लागत है वो कम हो जाती है। पहले भाग में सिर्फ इतना ही, अब चलते हैं भाग 2 पे।